हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण सूचकांक रैंकिंग और रिपोर्ट 2020 जिसमें जुलाई से और दिसंबर महीने के बीच का कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का। हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे जिसमें कि हम जनवरी से और जून तक का कवर करेंगे 2020 का। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दे। साथ में हमारे वीडियोस को आप लाइक और शेयर भी करा करें। हम डेली करंट अफेयर सीरीज भी चला रहे हैं, आप उसको भी देखिए, आपको बहुत फायदा होगा आने वाले एग्जामों में। हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले इंडेक्स की ओर। पहला है मानव विकास रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है इसको यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में जारी किया है। और ये जो रिपोर्ट है इसके तहत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक भी जारी किया जाता है, जो कि 3 पैरामीटरों को यूज करके बनाया जाता है। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इन तीनों को, तीन जो डायमेंशंस है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उनको यूज करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया जाता है। और जो 2020 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत का अभी 131वां स्थान है 189 देशों में से। और भारत का जो मानव विकास सूचकांक की स्कोर है वो 640। आप ये याद रखिए। और 2019 में भारत की जो रैंक थी वो 129 थी। हम आगे चलते हैं, थोड़ा और जानते हैं इस इंडेक्स के बारे में, किसने टॉप किया है, किसने बनाया था, और थोड़े और अदर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो। नॉर्वे टॉप रैंकिंग पे है, उसके बाद आयरलैंड है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है। ये 3 जो देश है वो टॉप 3 रैंक वाले हैं। और जो भारत की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 6681 यूएसडी है 2019 में। और उसके पहले 2018 में 6829 यूएसडी थी। और ये जो रिपोर्ट है उसकी थीम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसेंस। आप याद रखिए थीम भी। और इस बार का जो इंडेक्स है उसके अंदर CO2 इमिशन और मेटल फुटप्रिंट जैसे नए मापदंडों को भी शामिल किया गया है। और इन दोनों मापदंडों को शामिल करने के बाद जो इंडेक्स बनाया नया, और इस बार उसको बोला गया है प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PHDI। उसको भी पेश किया गया है। तो आप PHDI की फुल फॉर्म याद रखिए। इसकी फुल फॉर्म है प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये जो मानव विकास रिपोर्ट है इसको पहली बार 1990 में जारी किया गया था। जो भारत के नोबेल विजेता अमर्त्य सेन जी हैं और पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री है महबूब उल हक, इन दोनों ने मिलके पहली बार 1990 में ये रिपोर्ट जारी की थी, मानव विकास रिपोर्ट जो थी वो। आप याद रखिए, हमने मानव विकास रिपोर्ट को कवर किया। हम आगे की तरफ चलते हैं दूसरे रिपोर्ट की ओर। दूसरी रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट, जिसको निकालता है यूनेस्को। और ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो विजन दिया गया है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। और यूनेस्को ने TVT 2016 से 21 के लिए एक रणनीति विकसित भी किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पूछा जा सकता है इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, तो आपको टिक लगाना है यूनेस्को। आगे चलते हैं रिपोर्ट नंबर 3 की ओर। तीसरा रिपोर्ट है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया, जिसको नीति आयोग ने निकाला है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। जिसका जो चेयरमैन रहता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। आगे चलते हैं। और ये जो रिपोर्ट है वो भारत में जो स्वास्थ्य जो प्रणाली है, जो हेल्थ सिस्टम है, उसको और मजबूत करने के लिए लाया गया है। हम चलते हैं चौथी नंबर की रिपोर्ट की ओर। चौथा नंबर का है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है प्रजा फाउंडेशन लेके आता है। और इस बार की जो लिस्ट है उसमें उड़ीसा राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है और मणिपुर और नागालैंड सबसे नीचे हैं। आगे चलते हैं 5वें नंबर के इंडेक्स की ओर। क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स 2021, जो कि न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच और कैन, जिसको बोलते हैं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है। और ये जो इंडेक्स है इसमें भारत का 10वां स्थान था। और भारत का जो स्कोर था वो था 63.98। और ये जो इंडेक्स है इसके अंदर शुरू के 3 जो स्थान है वो किसी भी देश को नहीं मिले हैं, खाली रह गए हैं। कोई देश ऐसा नहीं है जो उन 3 स्थानों के लायक था ही नहीं। और इसमें चौथा स्थान मिला स्वीडन को, जिसका स्कोर था 74.42। बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, याद रखने लायक इंडेक्स है। हम चलते हैं 6ठे नंबर की रैंकिंग की ओर।
एनुअल पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2020। कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की थी और यह रिपोर्ट 2015 से लगातार जारी की जा रही है। और इस रिपोर्ट में जो सबसे टॉप स्थान प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन है वो है मणिपुर का थौबाल जिले का नोंगपोक सिकमाई। याद रखो आप, ये पूछा जा सकता है। नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन जो कि मणिपुर में स्थित है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन है इस रिपोर्ट के अंदर। हम चलते हैं अगले की 7वें नंबर का जो इंडेक्स है उसकी तरफ। ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 जो कि ट्रेस इंटरनेशनल जारी करता है। और ये जो रैंकिंग मैट्रिक्स है वो 194 देशों में रिश्वत की मांग की संभावना को नापता है। और भारत का जो स्थान है वो है 77वां 2020 में, और चीन और पाकिस्तान को 126 और 133वां स्थान पर रखा गया है। आप याद रखिए, ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में भारत का स्थान है 77वां। और ये कौन सी संस्था निकालती है? ये निकालती है ट्रेस इंटरनेशनल। हम चलते हैं 8वें नंबर की रिपोर्ट की ओर। 8वां नंबर का रिपोर्ट है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020। ये जो रिपोर्ट है विश्व मलेरिया रिपोर्ट, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और कोरोना की वजह से ये संस्था बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तो आप ये याद रखिए संस्था के बारे में, या मुख्यालय तो कम से कम, वो इसको हेड भी जो है वो। और ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के जो मामले हैं उनमें सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। जो 2000 के अंदर भारत में कुल मिला के 20 मिलियन जो मलेरिया के मामले थे वो घटकर 2019 में सिर्फ और सिर्फ 5.6 मिलियन रह गए हैं। मतलब एक बड़ी गिरावट दर्ज की है भारत ने। बहुत अच्छी बात है भारत की हेल्थ सिस्टम के लिए। और आगे चलते हैं, रिपोर्ट में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। और जो भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसने 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की है। आगे चलते हैं, इसमें जो एपीआई है उसको समझते हैं। एपीआई में क्या सुधार किया भारत ने? 2017 की तुलना में 2018 में वार्षिक परजीवी घटना जिसको बोलते हैं एपीआई, उसमें 27.6% कम हो गई है। और 2018 की तुलना में 2019 में 18.4 की कमी हो गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, सवाल पूछा जा सकता है। और वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है हर साल 25 अप्रैल को। हमने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के बारे में जाना जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। हम चलते हैं आगे की तरफ अगले इंडेक्स की ओर। अगला इंडेक्स है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है इसके अनुसार जो लाहौर जो है, लाहौर पाकिस्तान का एक शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नंबर 1 पर है। और ये जो इंडेक्स है इसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर की जो रेटिंग दी जाती है, लाहौर को मिली 423। लाहौर के बाद हमारी नई दिल्ली का दूसरा स्थान है इसका, जो कि 229 पार्टिकुलेट मैटर रेटिंग है। बहुत ही खराब बात हमारे देश के लिए, दिल्ली दूसरे नंबर पर आया। और नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है वो 178 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है। हम चलते हैं 10वें नंबर की रिपोर्ट की ओर। 15 जो फाइनेंस कमीशन है वित्त आयोग, उसकी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम इसमें। ये जो वित्त आयोग है वो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए गठित किए जाते हैं, रेगुलरली गठित किए जाते हैं। और ये जो पहला वित्त आयोग था वो 1951 में हुआ था, जिसके प्रमुख कौन थे? केसी नियोगी जी थे, जिनका टाइम पीरियड था 1952 से 1957 के बीच। और ये जो 15वां नंबर का वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष है एन.के. सिंह जी। आप याद रखिए, सवाल पूछा जा सकता है। ये आयोग है जो 15 वित्त आयोग, उसने राज्य को केंद्रीय कर राजस्व का 41% हिस्सा देने के लिए बोला है। वो इसके पहले जो 14वां जो फाइनेंस कमीशन था उसने 42% देने की सिफारिश की थी, और अभी 42% मिल रहा है उनको। इन्होंने बोला कि आप 1% घटाइए, सिर्फ 41% हिस्सा दो राज्यों को। आगे चलते हैं 11वें नंबर की रिपोर्ट की ओर। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, उसके द्वारा लाया जाता है। और इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में जो सर्वे हुआ है उसके अंदर 26 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। आप याद रखिए रिपोर्ट कौन लाता है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है जो। आगे चलते हैं 12वें नंबर की इंडेक्स की ओर। 12वां नंबर का इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है उसको पब्लिक अफेयर्स सेंटर लाता है और इसके अनुसार इस बार केरल राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक था, यानी इस इंडेक्स को टॉप करने वाला राज्य केरल है। और ये जो रिपोर्ट है वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जारी की गई है। आगे चलते हैं 13वें नंबर की रिपोर्ट की ओर। 13वां नंबर का रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, जो कि वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक जारी करता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अंत तक भारत के जो रेमिटेंस है प्रेषण उसमें 9% की गिरावट आएगी। और कोरोना की वजह से और जो ग्लोबल जो आर्थिक मंदी चल रही है उसके कारण भारत के जो रेमिटेंस है, जब भारत के लोग बाहर से पैसा भेजते हैं भारत के अंदर, वो सिर्फ $76 बिलियन रह जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले रिपोर्ट की ओर। 14वां नंबर का इंडेक्स है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है भारत सरकार का केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लाता है यूनिसेफ के साथ में मिलकर। और एनीमिया मुक्त भारत है, ये भारत में जो एनीमिया के प्रसार को कम करने की दिशा में लिया गया एक कदम है। और इस इंडेक्स में 46.7 स्कोर के साथ हरियाणा सबसे ऊपर है। याद रखिए आप, इस इंडेक्स में इसे किसने टॉप किया है, कौन है सबसे ऊपर, हमारा राज्य हरियाणा। आगे चलते हैं 15वें नंबर की रिपोर्ट की ओर। 15 है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये 30 अक्टूबर को जारी की गई थी और ये रिपोर्ट अमेरिका के दो संस्थान उन्होंने जारी किया था, वो है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएशन। दोनों ही संस्था के नाम याद रखो आप। दोनों संस्था कौन कौन से हैं, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएशन, इसने जारी किया दोनों ने मिलकर। और इसके अनुसार भारत जो देश है उसके अंदर सबसे ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का खतरा है। हम चलते हैं आगे की रिपोर्ट की ओर। अगला है द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच लाता है। ये तीसरी संस्करण जारी किया 2020 में इन्होंने। आगे चलते हैं 17वें नंबर की इंडेक्स की ओर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, जिसको हमने हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज के तहत भी डिटेल में कवर कर लिया है। आप वीडियोस में देख सकते हैं, हमने यहाँ हल्का सा कवर किया इसको। ये 16 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ था और इसको जारी करने वाली दो संस्थाएं हैं वेल हंगर लाइफ और कंसल वर्ल्ड वाइड। ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को तैयार करते हैं। भारत की रैंक कितनी है, 94, 107 देशों में से। और भारत का जो स्कोर है वो है 27.2 और भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। हम चलते हैं आगे की ओर। 12वां नंबर का रिपोर्ट है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करता है। हम थोड़ा और समझते हैं कुछ भारत सरकार की पहलों के बारे में। एक है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले टीबी को खत्म करने के लिए जो भारत सरकार की पहल की वो थी नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1962 में लॉन्च हुआ था। इसके तहत टीबी सेंटर्स को स्थापना करना मकसद था। उसके बाद में आरएनटीसीपी जारी किया गया जो स्कीम, वो 2015 में हुआ था। हम आगे चलते हैं अगले रिपोर्ट की तरफ। अगला रिपोर्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया बाय लैंडसेट। लैंडसेट की जो रिपोर्ट आती है उसने बोला है कि भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो 2019 में 70.8 वर्ष हो चुकी है और केरल में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा है, वहां पे 77.3 साल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और यूपी की सिर्फ और सिर्फ 66.9 वर्ष है। आगे चलते हैं 20वें नंबर के रिपोर्ट इंडेक्स की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बहुत ही फेमस रिपोर्ट है जो कि हर साल 2 बार लाई जाती है। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष लाता है जो कि दुनिया के इकोनॉमी के बारे में बातें करता है, ग्रोथ प्रोजेक्शन करता है, कौन सी इकोनॉमी क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे रिफॉर्म लाने चाहिए, वो सब बातें करता है। इकोनॉमिक्स के जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, कंट्री का भी अलग अलग को भी सजेस्ट करता है कदम लेने चाहिए जो स्टेप इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला है बाइनियल पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक लाता है और गरीबी और साझा समृद्धि के बारे में बातें करता है। इसके अनुसार
कोरोना जो महामारी चल रहा है उसके कारण लगभग 150 मिलियन लोग जो है अत्यधिक गर्मी में प्रवेश कर जाएंगे इस कोरोना बीमारी के कारण। हम चलते हैं आगे की ओर। 22वां नंबर का है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, जो कि हमारा नीति आयोग जारी करता है। इसका एक डिपार्टमेंट है विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय। ये डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे जारी करता है और सर्वेक्षण के अनुसार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करने वाला उर्वरक विभाग को तीसरा स्थान दिया गया है। हम चलते हैं आगे की ओर। 23वां नंबर का रिपोर्ट है हेल्थ इन इंडिया, जिसको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। आप याद रखिए किसने जारी किया है रिपोर्ट। आगे चलते हैं। कैग ने रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बोला था कि जो हमारी सरकारी स्कूल है उसके अंदर 40% जो टॉयलेट है वो अनयूज्ड है, उनको कोई यूज नहीं कर रहा। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था सीपीएसई द्वारा स्कूल में शौचालय का निर्माण। यह जो सीपीएसई हो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऐसा है, उन्होंने जो टॉयलेट बनाया सरकारी स्कूलों में उसका इसने सर्वे किया है दोस्तों। उसके अनुसार सिर्फ 40% जो टॉयलेट है वो अनयूज्ड है सरकारी स्कूलों में। बहुत ही बुरी बात है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटीज इंडेक्स अभी सितंबर में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के साथ सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया था और स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सबसे ऊपर सिंगापुर था। आगे चलते हैं। 26वां नंबर है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने 17 सितंबर 2020 को वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक जारी किया है और इस सूचकांक में भारत का स्कोर था 0.49। उसके साथ में भारत का रैंक है 116 157 देशों में से और भारत का 2018 में स्कोर था 0.44 और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है। हम चलते हैं आगे की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का रैंकिंग है। 27वां नंबर का रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020। जो हमारे जो राज्य है वो हमारे जो नए स्टार्टअप इकोसिस्टम उसको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उसका रैंकिंग करता है। ये जो रिपोर्ट है वो रैंकिंग है, ये निकालता है हमारा भारत सरकार का विभाग डीपीआईआईटी, जिसको बोलते हैं उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसका दूसरा एडिशन जारी हुआ इस बार और ये जो रिपोर्ट है इसका जो मेन जो मकसद है वो है जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, एक दूसरे राज्य के बीच कंपटीशन बढ़े और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूती मिले। और ये जो रैंकिंग है उसके अंदर गुजरात ने टॉप किया है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बीच में। गुजरात ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, तो इस रैंकिंग में टॉप करने वाला राज्य है गुजरात। आगे चलते हैं 28वें नंबर के इंडेक्स की तरफ। द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट है कनाडा का एक मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले फ्रेशर इंस्टीट्यूट, वो जो दिल्ली का एक थिंक टैंक है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, दोनों ने मिलकर जारी किया है। लेकिन जो मेन रोल है वो है कनाडा के फ्रेशर इंस्टीट्यूट का। आप याद रखो ये इंस्टीट्यूट का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत की जो रैंकिंग है इस बार 26 स्थान नीचे गिर चुकी है। पहले 79 पे था, अब आ गया 105 पे। इसमें टॉप करने वाला देश है न्यूजीलैंड और 162 देशों के लिए रैंकिंग जारी की गई है। हम चलते हैं अगले इंडेक्स पे। 29वां नंबर का इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो इंडेक्स है ये जो देश होते हैं उनको इनोवेशन और इनोवेशन में अपनी क्षमता के अनुसार कितना आगे जा सकते हैं उसकी वार्षिक रैंकिंग है। यह इंडेक्स कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंशियाड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये तीनों संस्थाएं मिलकर जारी करते हैं। और इस बार जो भारत है वो पहली बार दुनिया के टॉप 50 देशों में पहुंच चुका है और भारत इस बार जो रैंक है वो 48 है। पहले 52 थी, 4 स्थान ऊपर आके इस बार 48 रैंक हो चुकी है हमारे देश भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अंदर। आगे चलते हैं। 30वां नंबर का इंडेक्स है pcody.com द्वारा जारी किया गया है, जो कि औसत मासिक वेतन सर्वे है। इस सर्वे के अनुसार भारत 106 देशों में से 72वें नंबर पे है औसत मासिक वेतन के मामले में। और इस इंडेक्स को टॉप करने वाला देश है स्विट्जरलैंड। ये जो देश है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बहुत ही बड़े हाई फाई के देश है, डेवलप्ड कंट्रीज है, सब मामलों में टॉप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट,
इसके अनुसार जो भारत के अरबपति मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनी में स्थान बना लिया है। और उसकी जो रैंक है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, वो है 96वीं रैंक है 2020 में, याद रख लो। आगे चलते हैं। सीसीटीवी सर्वेलेंस की रिपोर्ट है, जिसके कि हमारा हैदराबाद है, उसका 16वां स्थान मिला, वहां का जो हवाई अड्डा है उसको। हम आगे की तरफ चलते हैं। द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है उसको शिकागो यूनिवर्सिटी का ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को बनाया गया है। और ये इंडेक्स तो ऐसे बोलता है कि जो प्रदूषण है वो मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित देश है और वायु प्रदूषण के कारण भारत में 5 वर्ष तक औसत भारतीय जीवन प्रत्याशा को छोटा कर दिया है। मतलब कि प्रदूषण की वजह से भारतीय आदमी है वो 5 साल कम जिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार 84% भारतीय उन क्षेत्रों में रहते हैं जो भारत के अपने वायु गुणवत्ता मानक से अधिक है। मतलब बहुत ही ज्यादा प्रदूषित एरिया में रहते हैं भारत के जो लोग हैं वो। हम चलते हैं आगे की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020, जो कि आज का आखिरी रिपोर्ट है। ये जो सर्वे है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे है हमारी स्वच्छता के बारे में, उसको नापता है हमारे जो क्या स्थान है हमारे शहरों का। इस सर्वे में इंदौर ने लगातार चौथे वर्ष टॉप किया, पहले स्थान प्राप्त किया है। और यह सर्वे निकाला जाता है हमारे भारत सरकार के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। इस बार का जो सर्वे है वो 28 दिनों में कंप्लीट किया गया था, जिसके अंदर 4000 से ज्यादा शहरों कवर किया गया है। और 1 लाख से ज्यादा आबादी वालों शहरों की सूची में इंदौर पहले स्थान पर है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में कराड़ पहले स्थान पर है। और रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। यह बात पूछी जा सकती है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे स्वच्छ है। इसका जवाब देना आपको छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। वाराणसी गंगा टाउन शहरों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। याद रखो, आप पूछ सकता है कि गंगा टाउन शहरों की श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा शहर है। आपको जवाब देना है वाराणसी। दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है इंडेक्स रिपोर्ट रैंकिंग का 2020 का। जुलाई से दिसंबर तक का कवर किया। हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसके अंदर जनवरी से और जून तक की रिपोर्ट रैंकिंग और इंडेक्स को कवर करेंगे। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आ रही है, उसको ध्यान में रख के हम ये सीरीज चला रहे हैं आपके लिए।